आपको मैं बताऊं कि कुछ दिन पहले एक पोस्टर वायरल हुआ था जिसमें हाजी करामत अली जो कि पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे, उनकी पुत्र वधू जिनको ये कहा जा रहा था कि मेयर पद के दावेदार होंगे, लेकिन अचानक से मेरी मुलाकात होती है हाजी करामत अली से और हम आज ये जो राज है वो पर्दा है उसका उजागर करने वाले हैं कि क्या इसके पीछे सच्चाई है। पूर्व विधानसभा जो प्रत्याशी रहे हाजी करामत अली तो अपना पूरा दमखम दिखाए, तीसरे नंबर पे एक मजबूत दावेदार भी रहे, लेकिन अब जब ये कयास कितनी सच्चाई है इसकी जानने के लिए जब आज अचानक से मुलाकात हुई है एक फंक्शन में, एक प्रोग्राम में, तो हम ये जरूर आज क्लियर करेंगे कि हाजी करामत अली क्या किसी को फील्ड में ले आ रहे हैं, ग्राउंड में ले आ रहे हैं पार्षद के लिए या मेयर के लिए, कोई भी, लेकिन आज क्लियर करना जरूरी है क्योंकि नॉमिनेशन के महज 2 दिन रह गए हैं और ऐसे में क्या कुछ चल रहा है जानते हैं हाजी करामत अली से। तो लगातार जो एक सस्पेंस बना हुआ था आज आपकी मुलाकात के बाद वो भी क्लियर हो जाएगा कि मेयर किसी को आप लेके आ रहे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो बात की पर्दा था वो उठाने की कोशिश की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पोस्टर के बाद हमारी दुष्यंत जी से मुलाकात हुई, तो दुष्यंत जी से जब मीटिंग हुई, जननायक जनता पार्टी की जब मीटिंग हुई तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि हम मेयर का चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। जब पार्टी ने ये फैसला लिया फिर उसके बाद परिवार का विचार विमर्श हुआ, परिवार के लोग इकट्ठे हुए, टीम करामत के जो सदस्य थे उनको सबको बुलाया गया कि भाई पार्षद का या मेयर का चुनाव आप लोगों ने लड़ना है या नहीं लड़ना। तो उस विचार में बात करी कि भाई अपने लोगों से सबसे, तो पता चला कि भाई सबकी जो इच्छा थी वो कहीं ना कहीं लौट करके वही पुरानी बातें सामने आ गई कि जब मैं पार्षद का चुनाव लड़ा था तो वार्ड नंबर 6 के लोगों को मैंने इकट्ठा किया कि भाई आप लोगों ने पार्षद का चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना। लेकिन उस समय सबने समर्थन के साथ ये कहा कि भाई आपने चुनाव लड़ना है और किसी ने चुनाव नहीं लड़ना। जैसे ही पोस्टर लगे वार्ड नंबर 6 से, वैसे ही लोगों के तरह तरह के पोस्टर लगना शुरू हो गए, भाई हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। फिर गांधी जी से बात की, गांधी जी को उनके घर भेजा, भाई इनको समझाओ। तो गांधी जी ने उन्हें समझा करके फिर उनको बिठाया। ऐसे ही विधानसभा का चुनाव, तो जो पोस्टर डाला था, पोस्टर डालने के बाद में भी ऐसी ही एक्टिविटी हुई। तो देखिए जब चुनाव लड़ा जाता तो सबसे पहले अपनी टीम के लोगों के साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाता है और जब तक हमारे अपने लोग ये नहीं समझेंगे कि भाई चुनाव लड़ने का महत्व क्या है, चुनाव हार जीत से मतलब नहीं होता। हम चुनाव लड़े, पार्षद का लड़े, 2019 लड़े, 2024 लड़े, बड़ी मजबूती के साथ लड़े, लेकिन इस बार हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, परिवार के लोगों ने, पार्टी के लोगों ने, सभी ने ये फैसला किया है कि हम मेयर का चुनाव या पार्षद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, तो बस एक सगुफा छोड़ा गया था ऐसा माना जाए? नहीं, सगुफा नहीं था, विचार था कि भाई कोई अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग लेना, भाई चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना, राजनीति है, राजनीति में रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे। और ये जो चुनाव है, जो जिस तरीके से इस चुनाव की घोषणा हुई है बीजेपी पार्टी की तरफ से आनन फानन में, जबकि ये चुनाव 10 साल से पेंडिंग है और एकदम आकर के चुनाव का अनाउंसमेंट कर दिया गया। ना ये देखा गया कि बच्चों के बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, ना ये देखा गया कि भाई ये सीजन क्या है। हमेशा जब भी कोई चुनाव डिक्लेयर होता था उसमें हमेशा बच्चों के बोर्ड के पेपर का ध्यान रखा जाता था। आज आपको पता होगा कि आज 17 तारीख से बच्चों के बोर्ड के पेपर स्टार्ट है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, अभी बच्चों के बोर्ड के पेपर चल रहे हैं। स्कूल के टीचर सारे बिजी हैं, लेकिन ये तो कोर्ट की मेहरबानी है, सरकार तो चुनाव कराना ही नहीं चाहती। ये तो कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन है, कोर्ट के डंडा देने के बाद जब जाकर के सरकार जागी कि भाई चुनाव कराया जाए। अब वो चुनाव कराने के चक्कर में इस हिसाब से टाइम दे दिया। उसके बाद में आपको पता होगा 2 मार्च को वोटिंग होगी और 12 मार्च को काउंटिंग होगी, जबकि जब हमारे जमाने में पार्षद के चुनाव हुआ करते थे तो सेम डे काउंटिंग हो जाती थी। आप मेयर का चुनाव हो रहा है, सेम डे मत करो, 30 दिन कर लो। आपने विधानसभा का चुनाव देखा होगा, वो भी 2-3 दिन में काउंटिंग हो जाती है। ये तलखी, ये आपके जो दोनों एक साथ में गठजोड़ आप लोगों का था, जब तक तो सब कुछ ठीक था। आज आप अलग हैं और फिलहाल देखा जाए मेयर या पार्षद के लिए अगर आप चुनाव नहीं लड़े तो कैसे आप इस बात को कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि बड़ा चुनाव है, मेयर का चुनाव है, इसलिए लंबा टाइम। देखिए पार्टी, बीजेपी जो पार्टी है, हमारा जो गठबंधन था, हमारा अपनी शर्तों के साथ था
और जिन शर्तों पे हमने उनके साथ जो शर्तें लगाई, जो अपने मैनिफेस्टो जारी किया था दुष्यंत जी ने, वो कुछ हमने उनमें से काम कराए थे। एक हमारी जो शर्त थी कि भाई बुजुर्गों की 5100 पेंशन करो, हमें एक भी सीट नहीं चाहिए लोकसभा में, लेकिन उन्होंने 5100 पेंशन नहीं करी तो हमने अपना गठबंधन अलग कर दिया। यही कोई हमारा कोई ये थोड़ी है कि हम हर चुनाव के लिए उनके साथ गठबंधन हुआ था। एक चुनाव के बाद सरकार चलाने के लिए जनता पर बोझ ना पड़े, ये गठबंधन तो होते रहे और होते रहेंगे आगे। अच्छा, अब माकूल माहौल ना हो इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने चुनाव में हाथ खड़ा कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ना है? माकूल की बात नहीं है। आज भी आप देख लिए कि बीजेपी चुनाव करा रही है, आज तक भी बीजेपी अपने पार्षदों के टिकट का बंटवारा नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है, आज तक भी अपने कैंडिडेटों का नाम घोषित नहीं कर पाई। इनको खुद नहीं पता कि चुनाव को इतने आनंद फानंद में कराने से किस तरीके से टिकटों का बंटवारा हो। तो हमारी तो फिर भी क्षेत्रीय पार्टी है और हम अपने संगठन को बनाएंगे, मजबूत करेंगे और आने वाले 2029 का जो चुनाव होगा विधानसभा में तन मन धन से और अपनी पूरी ताकत के साथ दोबारा से उतरेंगे। कुछ आपके पार्टी के लोग हैं, उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि उनको पार्षदी और मेयर का चुनाव लड़ना है, अभी भटक भी रहे हैं वहाँ टिकट पाने के लिए, लेकिन आप लोगों ने अंदर खाते से उनकी मंशा को दबा दिया। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हमारे पास कैंडिडेट भी थे, मेयर के भी थे और पार्षद के भी थे, सबने टिकट मांगी भी, इच्छा भी जाहिर करी, लेकिन पार्टी के जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने अपना ये फैसला लिया कि भाई हम मेयर का चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। अच्छा, और जब ये फैसला ले लिया कि नहीं लड़ेंगे तो फिर कार्यकर्ता हो कोई भी हो, और हमारे कार्यकर्ता आज भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो टीम करामत के साथ या दुष्यंत जी के साथ या जनता जनता पार्टी के साथ हमेशा उन्होंने साथ दिया, पार्टी भी उनका साथ देगी, उनके कार्यकर्ता भी साथ देंगे, हमारे वोटर सपोर्टर भी साथ देंगे। और पूरे फरीदाबाद के अंदर जो 46 वार्ड हैं जहां हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनको पूरा समर्थन करेंगे और साथ देंगे। पार्टी के सिंबल पे कोई चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, पार्षद और या फिर मेयर कोई चुनाव नहीं लड़ा जा रहा? देखिए जहां तक मुझे जानकारी है अभी तक मेयर का चुनाव तो नहीं लड़ा जा रहा। अच्छा, और पार्षद का भी चुनाव बिल्कुल अभी तक तो कोई ऐसी बात है नहीं, आगे कोई बात आती है 1-2 दिन में तो पता लगेगा।